ओम नमः शिवाय। आज मैं आप लोगों को विदेश जाने के उपाय बताने जा रहा हूँ कि अगर हम में से कुछ लोग विदेश जाना चाहते हैं तो उन्हें कौन कौन से उपाय करने चाहिए, और जो लोग विदेशों में सेटल होना चाहते हैं उनको क्या क्या उपाय करना चाहिए। तो पहला उपाय मैं आपको 6 उपाय बताऊंगा। तो यह उपाय आपके लिए बहुत, जो आपको कंफर्ट लगेंगे, जिसमें जो उपाय आपको सरल लगेगा आप वो कर सकते हैं। तो पहला उपाय है कि संक्रांति के दिन, संक्रांति आती है तो संक्रांति के दिन सफ़ेद तिल और गुड़ आपने लेना है और इसे मिट्टी की गड़वी में भर लो। फिर इसे पीपल के पेड़ के पास जाकर आपने पीपल का पत्ता लेकर उस गड़वी को उस पीपल के पत्ते से ढक देना है और फिर आक के वृक्ष के पास जाना है। आक का जो पत्ता होता है भगवान शिव जी पे चढ़ता है, तो आक के वृक्ष के नीचे जाकर उसकी जड़ के पास इस गड़वी को आपने रख देना है और फिर उस गड़वी को रख कर आपने अपने घर चले जाना है और आपने पीछे मुड़कर नहीं देखना है। फिर घर पे जाकर आपने नहाना है और नहाकर आपने पाठ पूजा करनी है। केसर का तिलक लगाना है दोस्तों, याद रखना कि आपने केसर का तिलक लगाना है और जिसको आप गुरु मानते हैं आपने उसका आशीर्वाद लेना है। अगर भगवान को गुरु मानते हो तो भगवान का आशीर्वाद लें और इस उपाय को आपने 2 बार करना है तो आपके विदेश जाने के जो योग हैं वो शीघ्र ही बनेंगे। और दूसरा उपाय है मेरे दोस्तों, आपने एक मंत्र का जाप करना है। तुरंत देव अधिवासता विदेशवास, तुरंत देव अधिवासिता विदेशवास, तुरंत देव अधिवासिता विदेशवास। ये मैंने 3-4 बार इस बार इसलिए बोला है कि आपने इस मंत्र का जाप करना है और आपने जो अपने सारे वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स है और जितनी भी फाइल्स में डॉक्यूमेंट होंगे वो आपने ब्लू कलर की एक फ़ोल्डर लेना है, उसमें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रखने हैं और इस अपने डॉक्यूमेंट्स को आपने नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रखना है। मेरे दोस्तों ध्यान से सुनो, आपने ये जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो अपने ब्लू कलर के फ़ोल्डर में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रखने हैं। और तीसरा उपाय ध्यान से सुने आप सारे, विदेश जाने में अगर आप लोगों को रुकावट आ रही है तो शनिवार वाले दिन यानी कि सैटरडे को आपने 12 बजे, जो 12 बजते हैं दिन के, उसमें अपनी लंबाई नाप कर, ध्यान से एक लाल धागे से अपनी लंबाई मापनी है और उससे अपनी लंबाई के 5 गुना ज़्यादा लंबा लाल धागा, यानी कि आपने एक लाल धागा, जैसे रोली होती है, रोली मोली, उससे मोली से आपने अपनी लंबाई मापनी है और फिर उसकी अपनी लंबाई के 5 गुना जो मोली वाला धागा है वो आपने जटा वाले नारियल के साथ बांधना है और उसे चलते हुए पानी में बहा देना है। ऐसा आपने 5 शनिवार तक करना है दोस्तों। 5 शनिवार तक आप ऐसा करेंगे तो आपके विदेश जाने के और विदेश में सेटलमेंट होने के योग बहुत जल्दी बनेंगे। और एक बात ध्यान रखिए दोस्तों कि गुरु, राहु और शनि, ये 3 ऐसे ग्रह हैं जिनको हम विदेश जाने के लिए इनकी स्थिति को विशेष देखते हैं। तो आपको हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए और जहां आपको जाना है उस कंट्री का नक्शा जो है वो आपको अपने पर्स में रखना है और उस नक्शे को देख के बोलना है कि मैं यहाँ पर आने वाला हूँ, मैं यहाँ पर आने वाला हूँ। और थर्सडे को पीला जो है, आप पीले कलर का कोई अन्न, कोई भी चीज़ बनी हुई है वो आप डोनेट करें और पीले कलर के कपड़े आप पहन सकते हैं। और आपने क्या करना है कि पक्षियों को आप ज़्यादा से ज़्यादा बाजरा खिलाएं तो आपका विदेश जाने का योग बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा। और उसके बाद 5वां उपाय, आप हम जैसे कुंडली से देखते हैं कि जो 9वें भाव पर अगर राहु या शनि की दृष्टि होनी चाहिए तो आपका विदेश जाना पक्का हो जाता है। 9वें भाव पर,
9वें भाव पर राहु या शनि की दृष्टि होनी चाहिए, तो आपका विदेश जाना पक्का हो जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, एक बहुत ही सरल उपाय बता रहा हूँ कि प्रतिदिन आपने हनुमान अष्टक का पाठ करना चाहिए। प्रतिदिन आपको हनुमान अष्टक का पाठ करना चाहिए। और याद रखो, मैं आपको एक छठा उपाय भी बताने जा रहा हूँ कि विदेश जाने के लिए आपको राहु को प्रसन्न करना बहुत ज़रूरी है। कुंडली के 12वें घर में अगर राहु है तो आप ओम रांग रावे नमः, ओम रांग रावे नमः इस मंत्र का जाप करें। और कुंडली के 12वें घर में मैंने भी बताया है कि अगर राहु है तो आपने ओम रांग राहुवे नमः पढ़ना है। और शनि देव की आपने नियमित पूजा करनी है। और शनि देव के लिए भी आपने ओम शम स्नेश्चराय नमः, ओम शम स्नेश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करना है। और बृहस्पति देव की आपने नियमित पूजा करनी है। और आपने ओम ह्रीं बृहस्पते नमः, ओम ह्रीं बृहस्पते नमः इस मंत्र का जाप करना है। तो आज मैंने डिटेल में आपको, जो व्यक्ति अपने विदेश के वीज़ा का इंतज़ार कर रहे हैं और विदेश सेटलमेंट का हल ढूंढ रहे हैं, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना। और आपकी यात्रा मंगलमय हो। ओम नमः शिवाय।